ओके। हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक स्ट्रिंग का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जावा की हेल्प से। तो अगर आप जावा की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोडिंग राउंड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। मैं हर दिन एक ऐसा स्ट्रिंग से रिलेटेड और एरे से रिलेटेड और इफ एल्स लूप से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। इन सारे इस क्वेश्चन को मैं जावा की हेल्प से सॉल्व करता हूँ और सॉल्व कर कर मैं इस जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो अभी तक हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में मैं हर दिन एक जावा से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। हर दिन आपको एक न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप इसे सॉल्व करोगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो या आप अपना लॉजिक बिल्ड करना चाहते हो, तो क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करोगे कि इस वीडियो को पॉज कर कर आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर कर पढ़ोगे खुद से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या इनपुट मांग रहा है और क्या हमें आउटपुट में देना है, ये आपको खुद से समझना है। क्योंकि जब भी आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो उस वक्त आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा। आपको क्वेश्चन को खुद से समझना होगा और क्या वो कह रहा है वो आपको सॉल्व करना होगा। ओके, तो वीडियो को आप पॉज करो। देन उसके बाद अगर आपसे बनती है लॉजिक, अगर आपका मैच करता है, क्योंकि कई सारे लॉजिक्स हो सकते हैं ना, इसे कई तरीके से बनाया जा सकते हैं। ओके, तो मैं इसे किस किस तरीके से बनाऊंगा वो मैं दिखाऊंगा। पहले आप खुद से क्या करो, खुद से लॉजिक सोचो कि किस तरीके से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। आपको कोडिंग नहीं सोचनी है, पहले आपको स्टेप सोचनी है, लॉजिक सोचनी है कि कैसे मुझे बनाना है। ओके, तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। ओके, तो आई होप आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इसके लॉजिक सोचे होंगे, क्या कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करके मैं क्या करूंगा कि इसके आउटपुट जनरेट करूंगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम लोग पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या आउटपुट रिटर्न करना है। तो कह रहा है राइट ए फंक्शन दैट फाइंड्स द लॉन्गेस्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। ओके, तो हमें इनपुट में एक सेंटेंस मिला है, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है हमें फाइंड करना है। ओके, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है हमें फाइंड करना है। ओके, इफ टू और मोर इफ टू और मोर वर्ड्स फाउंड, रिटर्न द फर्स्ट लॉन्गेस्ट वर्ड। अगर मान लो कि इसमें वेलकम दो बार रिपीट हुआ है या हेलो दो बार रिपीट हुआ है, तो हमें फर्स्ट वाले वर्ड को क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है, जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा। ओके, कैरेक्टर सच एज एपोस्ट्रोफी, कॉमा, पीरियड एंड लाइक काउंट एज अ पार्ट ऑफ द वर्ड। ओके, उसे भी जो कॉमा होगा, एपोस्टॉफिस होगा और क्या होगा, कॉमा होगा, एपोस्टॉफिस होगा, ये सब जो भी है इस तरीके से जो भी इसमें आएंगे वो सब आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है एज अ पार्ट ऑफ वर्ड। उसमें जो भी कॉमास होगा, एपोस्टॉफिस का यूज होगा, उन सबको आपको काउंट में वर्ड में ही काउंट करना है। ओके, तो अब क्या करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। मतलब कि इसमें हमें सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड फाइंड आउट करके हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पे कोई कांस्टेंट हमारा नहीं दिया हुआ है, इनपुट में हमारा स्ट्रिंग आएगा। ओके, ये जो हमारा इनपुट आ रहा है स्ट्रिंग आएगा और आउटपुट में हमें लॉन्गेस्ट वर्ड रिटर्न करना है। जैसे इसमें हेलो जो है 5 वर्ड का है, इसका लेंथ 5 है, वेलकम का 7 है, टीओ का 2 है, द का 3 है, वर्ल्ड का 5 है, ऑफ का 2 है, जावा का 4 है। तो इसमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वर्ड कौन है, वेलकम। तो हमें क्या करना है, इसे फाइंड आउट करके रिटर्न कर देना है। ओके, तो हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हर एक वर्ड को क्या करेंगे, टोकन में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके उसका लेंथ हम लोग क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। ओके, तो हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप है हमारा यूजर से इनपुट लेना। तो पहले यूजर से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। ओके, सबसे पहला स्टेप है हमारा यूजर से इनपुट लेना। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। ओके, मैं इसे नीचे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूं, मैं यहाँ पे इसे रख सकता हूँ। ओके, तो यूजर से मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इनपुट ले रहा हूँ, देन उसके बाद यूजर को मैसेज देना है ताकि वो इस वर्ड को एंटर कर सके। ओके, उस सेंटेंस को एंटर कर सके, तो यूजर को हमें एक मैसेज देना। ओके, एंटर अ इंटर स्ट्रिंग या सेंटेंस है ना, कहाँ गया, इंटर सेंटेंस इन स्ट्रिंग फॉर्म में, इन अ स्ट्रिंग। ओके, देन
टर्मिनेट करूंगा, और जैसे ही वो स्ट्रिंग या सेंटेंस राइट करेगा तो हमें क्या करना है, उसे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से एक str नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या किए, उस स्ट्रिंग को स्टोर कर लिए। तो यहाँ तक आपको ये 3 लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने क्या करा कि स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, यूजर को एक मैसेज दिया, और नेक्स्ट इंट से हम लोग उस स्ट्रिंग को इस वेरिएबल में स्टोर करा। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो स्ट्रिंग आया है, इन सारे स्ट्रिंग को मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग में जो भी वर्ड्स है इन सबको मैं क्या करूंगा, टोकन में कन्वर्ट कर लूंगा। मतलब कि एक एक वर्ड को मैं क्या करूंगा, एज ए टोकन समझ के इसे कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, तो इसे ब्रेक करूंगा, एक एक वर्ड को मैं क्या करूंगा, ब्रेक करके स्टोर कर लूंगा एक वेरिएबल में। तो वो कैसे ब्रेक होगा, वो होगा स्ट्रिंग टोकेनाइजर में एक क्लास, स्ट्रिंग टोकेनाइजर एक क्लास है, उसका क्लास हम लोग बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को str को उस क्लास में हम लोग पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, सारे वर्ड को टोकन में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जिस जिस ये कैसे कन्वर्ट करेगा, एक स्पेस को बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो स्पेस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो सारे वर्ड को टोकन में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब कि एक टोकन हो जाएगा, हर एक वर्ड एक टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, वो सारे वर्ड को क्या करेगा, टोकन में कन्वर्ट कर लेगा। कैसे करेंगे, तो हम स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का यूज करेंगे टोकन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो मैं स्ट्रिंग टोकेनाइजर का क्लास यहाँ पे यूज करूंगा। देन उसके बाद उसमें मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग को यहाँ पास कर दूंगा स्ट्रिंग टोकेनाइजर के ऑब्जेक्ट में, और उसे क्या करूंगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। उस वेरिएबल का मैं नाम रख रहा हूँ st। ओके, स्ट्रिंग टोकेनाइजर। देन उसके बाद इस स्ट्रिंग टोकेनाइजर में हमारे सारे वर्ड्स आ चुके हैं जो टोकन के फॉर्मेट में स्टोर है। ओके, टोकन के फॉर्मेट में क्या है, स्टोर है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि इसमें कि मुझे एक लूप की जरूरत है। उस लूप का जरूरत क्यों है, क्योंकि इसमें एक मेथड है हैज मोर टोकन। हैज मोर टोकन क्या करता है कि इस स्ट्रिंग टोकेनाइजर में ये चेक करता है कि इसमें अब कितने टोकन्स है इसमें। ओके, मतलब कि इसमें और भी टोकन है या नहीं, हैज मोर टोकन्स का मतलब कि इसमें और टोकन्स है या नहीं, इसमें चेक करेगा हर बार कि इसमें टोकन है या नहीं। तो ये लूप तब तक चलते रहेगा जब तक इस स्ट्रिंग टोकेनाइजर के वेरिएबल में टोकन रहेगा। मतलब कि वर्ड के फॉर्मेट में सारे टोकन्स रहेंगे, तो ये उतना बार ये चलेगा। ओके, तो ये बार बार क्या करेगा, चेक करेगा। ओके, तो हैज मोर टोकेनाइजर हमें क्या देता है, बुलियन रिटर्न करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बुलियन रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग टोकेनाइजर में टोकन्स है या नहीं वो चेक करते रहेगा। टोकन्स के मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्ड्स हो गए। ओके, ये सारे वर्ड्स को ही ये टोकन समझता है। ओके, टोकन्स के रूप में रखा हुआ है, सारे टोकन्स के रूप में रखा हुआ है। ओके, तो हम लोग एक एक टोकन को एक्सेस करेंगे इस वाइल लूप के अंदर और चेक करेंगे इसका लेंथ। ओके, तो हम लोग इसके अंदर के टोकन को एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर एक टोकन नाम का, नेक्स्ट टोकन नाम का मेथड है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, उस वर्ड को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। मैं उस वेरिएबल का नाम रखूंगा str2, जो हमारा वर्ड हो गया। जैसे कि इसने क्या करा कि लूप चलाया, हैज मोर टोकन्स क्या करा, एक्सेस करा। ओके, तो इसने हेलो को, इसने देखा कि अभी हमारे स्ट्रिंग टोकेनाइजर में टोकन्स हैं, तो वो क्या करा, लूप के अंदर आया और st.next टोकन की हेल्प से फर्स्ट टोकन को ये क्या करा, एक्सेस करा। एक्सेस करके वो स्ट्रिंग str2 वेरिएबल में स्टोर करा। अब हम लोग क्या करेंगे, str2 वेरिएबल एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो स्ट्रिंग में मतलब कि str2 के में हम लोग क्या करेंगे, उस वर्ड का लेंथ मालूम करेंगे। ओके, तो लेंथ हमारा पहले से ही एक मेथड है, उस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ निकाल के हम लोग क्या करेंगे, एक लेन नाम के वेरिएबल में, मतलब कि लेन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हमारा इस वर्ड का लेंथ इस लेन में आ गया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंपैरिजन के लिए, अब हम लोग कंपैरिजन के लिए एक खुद से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसी के साथ कंपेयर करके उसी में अपडेट करेंगे। कैसे, जैसे कि मान लो कि मैं एक वेरिएबल रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और उसी में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को चेंज करते रहेंगे। ओके, तो मैं एक वेरिएबल रख रहा हूँ मैक्सिमम लेंथ, किसी भी स्ट्रिंग का मैक्सिमम लेंथ इसी वेरिएबल में स्टोर करूंगा। जिस भी वेरिएबल का लेंथ मैक्सिमम होगा उसी वेरिएबल को मैं प्रिंट करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ मैक्स स्मॉलर देन स्ट्रिंग का मतलब वर्ड का लेंथ। ओके, तो अगर इस लेंथ
इस स्ट्रिंग वर्ड में जो भी टोकन आया, उस जो भी स्ट्रिंग से रिटर्न आया उसका लेंथ अगर इस मैक्स से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस मैक्स को अपडेट कर देंगे इसके लेंथ वाले वैल्यू से। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स में पहले अपडेट कर देंगे क्या, लेंथ का वैल्यू। तो जो भी स्ट्रिंग का यहाँ पे लेंथ काउंट होगा वो मैक्स में क्या हो जाएगा, मैक्स नाम के वेरिएबल में अपडेट हो जाएगा। देन उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे हम लोग स्ट्रिंग में, उसमें क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग को हम लोग पास कर देंगे। ओके, क्योंकि जिसका भी ज्यादा रहेगा उस वेरिएबल में हम लोग पास कर देंगे। तो उस वेरिएबल का मैं नाम ले रहा हूँ वी फॉर वैल्यू स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो जिस स्ट्रिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग इस लूप के अंदर आया है उस स्ट्रिंग को क्या करेगा, वी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इट मींस इसके अंदर स्टोर कर देगा। ओके, ये बार बार लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि हर एक टोकन को वो एक str में लाए, str2 वेरिएबल में लाएगा, उसका लेंथ चेक करेगा, देन उसके बाद कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन करने के बाद मैक्स में पिछले वाले टोकन का वैल्यू यहाँ पे स्टोर रहेगा, तो वो लेंथ से क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो देखेगा कि अगर लेंथ का वैल्यू मैक्सिमम से बड़ा है तो वो फिर से इफ ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट करेगा, उसका मैक्स में वैल्यू अपडेट कर देगा और स्ट्रिंग को क्या करेगा, वी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा जो भी टोकन आया है, मतलब कि इसमें जो भी टोकन आए थे str2 में। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, प्रिंट कर लेना। ओके, तो प्रिंट हम लोग कहाँ करेंगे, प्रिंट हम लोग करेंगे लूप के बाहर। ओके, इस वाले लूप के बाहर, तो मैं इसे हटा देता हूँ। लूप के बाहर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, v को। ओके, इस क्योंकि इसी में हम लोग स्ट्रिंग ला रहे हैं ना, वो वर्ड को ला रहे हैं। ओके ओके, तो हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, लग रहा है कि आपको कोड्स में यहाँ पे फ्लो इसका काफी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं इसका फ्लो से आपको दिखाऊंगा कि इसके सारे कोड कैसे कैसे एग्जीक्यूट करें। क्योंकि ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक इसमें टोकन्स स्टोर रहेंगे, किसमें, str नाम के स्ट्रिंग टोकेनाइजर के वेरिएबल में। ओके, तो इसके अंदर ये क्या करता है, चेक करते रहता है और ये लूप बार बार चलते रहेगा। और अंदर मैंने क्या करा, टोकन को एक्सेस करा, जिस टोकन फर्स्ट टोकन को एक्सेस करा। ओके, देन फर्स्ट टोकन को एक्सेस करने के बाद उसका लेंथ मैंने निकाला लेंथ नाम के वेरिएबल में, फिर मैंने मैक्स वेरिएबल एक इनिशियलाइज कर लिया 0 से, और इसी में मैं क्या करूंगा, लेंथ को कंपेयर करूंगा, मतलब कि चेक करूंगा। चेक करने के बाद अगर बड़ा रहेगा तो अपडेट कर देंगे मैक्स में पुराने वाले लेन को। उसके बाद मैं जिस भी टोकन का अभी लूप के अंदर लाया है उसको मैं क्या करूंगा, वी नाम के वेरिएबल में, स्ट्रिंग वेरिएबल में मैं स्टोर करके उसे प्रिंट कर दूंगा। तो ये लूप बार बार चलता रहेगा, जिस भी वर्ड का लेंथ सबसे ज्यादा रहेगा उसी वर्ड को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ओके, तो अभी हम लोग रन करेंगे और टेस्ट करेंगे। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। एंटर। तो यहाँ पे हमारा पहला लूप यहाँ पे चला, कौन सा, स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर। यहाँ तक मेरा कोड एग्जीक्यूट हुआ। तो स्ट्रिंग टोकन, अभी इन दोनों को अभी नहीं देखो, स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर str में सारे टोकन्स कन्वर्ट हो गए, ये सारे टोकन्स में कन्वर्ट हो गए। देन उसके बाद वाइल लूप चलाए और st में देखें हम लोग कि हैज मोर टोकन्स है कि नहीं। तो यहाँ तो 7 के 7 टोकन्स हैं। तो उसने क्या करा, फर्स्ट टोकन को एक्सेस करा, किस नाम के मेथड से, नेक्स्ट टोकन के हेल्प से। ओके, तो उसने क्या करा, इस स्ट्रिंग टोकेनाइजर के वेरिएबल से फर्स्ट टोकन को एक्सेस करा और इस str2 वेरिएबल में क्या करा, स्टोर करा। देन उसके बाद इसका लेंथ काउंट करा, लेंथ काउंट करके लेन नाम के वेरिएबल में रखा। ओके, फिर मैक्स मैंने 0 रखा था इफ कंडीशन के साथ। तो इसका लेंथ कितना था, 0 1 2 सॉरी 3 to 5, 5 ग्रेटर देन मैक्स। मैक्स का वैल्यू तो हम लोगों ने 0 रखा था, तो 5 तो बड़ा है ना 0 से, तो यहाँ पे क्या करेगा, मैक्स में 5 को अपडेट कर देगा और जिस भी टोकन को उसने लाया था वो यहाँ पे क्या करेगा, वी नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा। ओके, देन उसके बाद ये लूप वापस से अंदर जाएगा। उसके बाद st डॉट हैज मोर एलिमेंट क्या करेगा, इस वाले टोकन को एक्सेस करेगा। ये चेक करेगा कि हाँ टोकन अभी भी अंदर है, अभी भी टोकन इतना तक बचा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इस वाले टोकन को क्या करेगा, निकालेगा, किसके हेल्प से, st डॉट नेक्स्ट टोकन के हेल्प से, फिर str नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा। देन उसका लेंथ निकालेगा, मतलब कि वेलकम का लेंथ निकालेगा और लेन में रखेगा, फिर कंपेयर करेगा मैक्स में। तो मैक्स में अभी कौन सा वैल्यू है, पिछले वाले टोकन का वैल्यू है, मतलब कि 5 है, तो 5 बड़ा है वेलकम की लेंथ से। वेलकम का लेंथ 7 है तो बड़ा है, तो वो क्या करेगा, मैक्स को अपडेट करेगा और वेलकम को यहाँ पे स्टोर कर देगा, किस वेरिएबल में, वी में। ओके, ऐसे करके ये सारे
वैल्यू को चेक करेगा, लेकिन इस बार क्या होगा कि जब आगे बढ़ेगा तो वो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ओके, क्योंकि ये कंडीशन फिर फॉल्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा अभी इसमें वेलकम ही है। ओके, देन लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट हो जाएगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डिफिकल्टी होगी समझने में, तो अगर आपको डिफिकल्टी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं इसका फ्लो आपको दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी होगा। ओके, वीडियो काफी लंबी बन जाती है कोड करते वक्त समझाना। ओके, जब फ्लो समझाऊंगा तो मे भी 30 मिनट्स के राउंड चली जाती है। ओके, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस मैं लाता रहता हूँ स्ट्रिंग से रिलेटेड। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कोडिंग से रिलेटेड, या इंटरव्यू के कोडिंग्स राउंड पार करना चाह रहे हो अपने जावा प्लेसमेंट्स में, तो आप इस चैनल को प्लीज फॉलो कर सकते हो। अगर आपको वीडियो समझ में सॉरी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने सोल्यूशन अच्छी लगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने सोल्यूशन आपको दिखाया, अगर ये सोल्यूशन आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हर दिन मैं क्वेश्चन लाता रहता हूँ। ये सारे कोडिंग प्रॉब्लम मैं जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।